और मैं तो डर गई थी। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली डर गई थी कल। और हाँ, ये सबसे कहना नहीं है कि मैंने ये करा मैंने ये करा। आपको बताती हूँ कल क्या हुआ मेरे साथ। मुझे पता है आप ब्लॉग देखती हो। ओके, फेस रिवल हो गया है पल्ली। Hey everyone, this is भारती। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्रिएशन विद भारती। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और यू ऑल्सो नो कि मुझे कल अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉजंट फीलिंग वेल yesterday बट टुडेज आई फील गुड। एंड तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड अभी मैं घर के पीछे हूँ, स्वेटर पहनी हुई है, लेकिन अब मुझे गर्मी लगने लगी क्योंकि मैं यहाँ आधे घंटे से घूम रही थी। और यहाँ पे मेरी नज़र गई है गायों पे, जैसे कि हमारे घर की गाय यहाँ पे बंधी हुई है, वहाँ बड़ी अम्मी की गाय, पीछे चाचा जी की गाय, और उधर भैया लोगों की गाय बंधी हुई है। सबकी गाय इस टाइम पे सुबह सुबह पीछे बांध देते हैं जिससे अच्छी धूप आए और उनको ठंडी ना लगे। बट सुबह का काम तो हो जाता है, बट हम लोग रात में भी उनके लिए बहुत ही बढ़िया सही एक ब्लैंकेट लिया हुआ है। मम्मी ने एक ब्लैंकेट को बीच में से कट किया हुआ है और गाय की बैक साइड पे रखकर और एक पतली सी रस्सी से उनको हल्का सा बांध देते हैं जिससे उनको ठंडी नहीं लगती है। सो यदि आपके घर में भी गाय हो या आस पड़ोस में जो भी गाय हैं, जिसे जो लवार सी गाय रहती हैं, आप उनको भी कुछ इस टाइप से चादर वगैरह उड़ा दिया करो, जिससे मैं कह सकती हूँ कि आपके मन को संतुष्टि ज़रूर मिलेगी। बिकॉज़ मुझे ना इस टाइम पे ऐसा लगता है कि ठंडी के लिए हम लोग तो स्वेटर पहन लेते हैं, हुडी पहन लेते हैं, रात को रजाई में दब के सो भी जाते हैं, रूम हीटर ऑन कर लेते हैं। बट इनके लिए कहाँ का रूम हीटर, कहाँ की स्वेटर, कहाँ की आगी, कुछ भी नहीं है इनके लिए। सो आप यदि आपको लगे कि घर में पुराना फटा कोई सा भी चादर हो, आप उनको उड़ा सकते हो। तो प्लीज़ गाइज, यदि आपको लगे कि ये करना चाहिए तो बिल्कुल करना, और यदि ना लगे तब भी करना, क्योंकि मैं कह रही हूँ यदि आप मेरी इतनी सी भी बात मानोगे ना, तो कि आपको जो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा वाला बुरा लग रहा है, तो आपको ये करके ना बहुत खुशी मिलेगी। और हाँ, ये सबसे कहना नहीं है कि मैंने ये करा मैंने ये करा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात आप तक रहना चाहिए और ऊपर वाला देख रहा है, बस उतना। मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, बट मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। अभी का प्लान ये है कि हम हमारे गमलों में पानी देंगे, जो कि मैंने बहुत टाइम से नहीं दिया हुआ है। तो चलो चलते हैं, पीछे हूँ मैं, आगे चलते हैं। और यहाँ पे हमारी गाय सो रही है, उनको इतनी नींद आ रही है धूप के मजे लेते हुए। हेलो एवरीवन। ना पेड़ पौधों में पानी डाला, ना कुछ भी नहीं किया, बस दिन भर से ठंडी लग रही है मुझे। आई नो कि ये विंटर का सीज़न है, बट पूरे मुझे ऐसे इफेक्ट, फीवर के इफेक्ट लग रहे हैं कि यस मुझे फीवर। आई नो कि मुझे नहीं सोचना चाहिए कि फीवर नहीं आएगा नहीं आएगा, बट मतलब कि मुझे ठंडी, जब नॉर्मल ठंडी जो होती है विंटर वाली, वो तो ओके हमको समझ में आती है। बट ये जो ठंडी है, ये तो ऐसा लग रहा है कि धूप चली जाएगी तो भाई कम्बल में भी इतना वो नहीं लगेगा, ठंडी लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फीवर आने वाला है। एंड मम्मा बोल रही हैं कि डॉक्टर को दिखा दे, बट बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, मतलब इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। आप लोग सोचोगे ब्लॉग बनाने की बड़ी हिम्मत हो रही है, तो मैं फ़ोन को पकड़ के बोल सकती हूँ गाइज, सो प्लीज़ डोंट जज मी। फ्रेंड्स, यू रिमेंबर कि मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लगने का कारण यही था कि आपको फीवर आने वाला होता है ना, तो आपको अच्छा भी नहीं लगता है। पता कल मेरे साथ क्या हुआ? ओ माय गॉड, ये वाली हिट तो शायद आपने सुनी नहीं होगी। मैं आपको बताती हूँ कल क्या हुआ मेरे साथ। ये बार हुआ है और मैं तो डर गई थी। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली डर गई थी कल। 2 मिनट के लिए तो हम सब लोग डर गए थे। तो जब मैं कल ऊपर बुक रीड कर रही थी, और मैंने आज जो आपने ब्लॉग देखा होगा, मतलब अभी आपने जो ब्लॉग देखा होगा लास्ट मेरा, वो मैंने एडिटिंग के बाद डाउनलोड के लिए लगा दिया था। और मैं एक बुक रीड कर रही थी। बुक रीड करते करते मैंने सोचा चलो अब सोते हैं, बिकॉज आपको पता ही है जब हम पढ़ाई करते हैं तो नींद सबसे पहले आती है हमको। एंड मैं ऊपर से नीचे गई नॉर्मल, और नीचे सब लोग सो गए थे। मम्मी ने बोला बेटा गेट लगा देना और कर्टन को भी एकदम ऐसे कर देना जिससे बाहर का लाइट अंदर ना आए। और मैं अंदर गई, और भाई साहब जैसे ही मैं भगवान जी वाले रूम में पहुंची और मैं गिर गई। आई डोंट नो कि मैं क्यों गिरी। एकदम से ऐसा लगा कि पूरा बीपी लो हो गया मेरा, और मतलब मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। एंड एकदम एकदम मैं बैठ गई, और मम्मी बोली क्या हुआ क्या हुआ।
मुझे मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मतलब कि मैं एकदम थक जाते ना, मैं जैसे बहुत दौड़ कर आते एकदम से बैठ जाते, तो अपन एकदम ऐसे यू यू आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। सो मतलब कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया थोड़ी देर तक। फिर मम्मी ने ग्लूकोज पानी दिया एंड डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बताया कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है, और कभी कभी बीपी लो हो जाता है, उसके कारण भी ये होता है। और चक्कर आए थे मुझे, ओ माय गॉड, यू नो व्हाट, बड़ी अम्मी को चक्कर आते थे और उनके चक्कर बड़े ही खतरनाक वाले चक्कर होते थे। बड़ी अम्मी को जब चक्कर आते थे ना, मतलब वो इतनी बार गिरी हुई हैं, मतलब कि उनके हाथों में लग जाती थी, सर में चोट आ जाती थी, फिर उनकी टैबलेट चली एंड फिर उसके बाद वो बढ़िया हो गए, उनके चक्कर चले गए। और कल पहली बार मुझे चक्कर आए, ओ माय गॉड, मैं तो एकदम, मैंने कहा बाप रे, ये चक्कर नहीं आना चाहिए। अरे मैं गिर गई, मेरे हाथों में भी लग गई थी, बट इतनी नहीं लगी दिखाने लायक वाली बट अब मैं बढ़िया हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि कभी जब भी ऐसा हो जाता है, खाने पे ध्यान दो, अपनी रूटीन सुधारो। तो रूटीन तो पूरी बिगड़ चुकी है गाइज, बिकॉज लोगों को बताते ना हम कि हाँ हम सुबह इतने बजे उठते हैं, इतने बजे हमारा ये काम हो जाता है, हम तो पूरा काम जल्दी हो जाता है हमारा, वीडियोज भी बन जाती हैं, स्टडी भी हो जाती है और नजर लग जाती है। जिंदगी में कुछ चीज रियल हो या ना हो, नजर रियल होती है, और नजर तो बहुत पक्की वाली रियल होती है। सो ये होता है, मेरे साथ तो होता है। सो आप लोग भी ध्यान रखना, आपकी कुछ कुछ जो सीक्रेट्स बात होती है वो ऐसे पब्लिक नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट मैं मेरी लाइफ को बहुत पब्लिक नहीं रखती हूँ, बहुत प्राइवेट रखती हूँ, बट कभी कभी एक दो सेंटेंस ऐसे हो जाते हैं पब्लिक, तो और उसमें नजर लग जाती है। ये सभी के साथ होता होगा, लेकिन शायद आप इतनी चीज को माइंड नहीं करते होंगे। सो कि अभी मैं ठीक हूँ और आपसे इतनी बात कर ली तो थोड़ी और अच्छा फील हो रहा है मुझे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदर जाना चाहिए, बिकॉज जब भी आपको फीवर आता है तो धूप में नहीं बैठना चाहिए। इतना मैंने स्टडी तो की है उसको करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड ये सुबह सुबह का टाइम है एंड यहाँ पे मम्मी बरी दे रही हैं, और मैंने सोचा मैं भी बताती हूँ आपको कि कैसे क्या बरी देते हैं। एंड उसको देना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसकी पहले की जो प्रोसेस रहती है वो थोड़ी बहुत टफ रहती है, बट लास्ट प्रोसेस तो बहुत बढ़िया है। एंड थोड़े बहुत प्लांट गमले वगैरह के भी काम है, तो ये सारे काम हमको आज करना है। तो मैंने सोचा ब्लॉग बनाते हैं। थोड़े दिन से तबीयत थोड़ी ऐसी लग रही थी कि कभी अच्छा लगता है तो कभी बुरा लगने लगता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऑफकोर्स हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ते हैं इससे। सो अभी बातें कम करते हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी कैसे बरी दे रही हैं। एंड ये रहा पेस्ट ऑफकोर्स, और ये बरी गाइस कड़ी में डालते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है। किस किस को नहीं पता कि बरी क्या होता है कमेंट करके बताना, और किस किस को पता है वो थंब का कमेंट कर देना। चलो हम भी एक बार ट्राई करते हैं। शायद आप लोगों को तो आई थिंक 60% पीपल को तो पता है कि ये क्या है, और जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। ये एक बरी है जिसकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है, और इसको हम जब कड़ी बनाते हैं या फिर इसकी सब्जी भी बनती है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, उसमें डलती है। और हमारे यहाँ तो हर साल कुमड़े की बड़ी 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 दी जाती है, यस। एंड आप लोग देख सकते हो मम्मी हर साल बरी देती हैं, और इसकी जो पहले की प्रोसेस ये थोड़ी सी टफ होती है, बट बहुत मज़ा आता है इसको देने में, और कुछ दिनों तक सुखाई भी जाती है। गाइस अभी इतनी दिल चुकी है, और जब मम्मी दे रही थी तब मुझे लग रहा था कितना आसान है इसको देना, एकदम फटाफट। लेकिन अब समझ में आ रहा है बड़ा ही मुश्किल काम है ये। और मैंने तो इतने बड़े बड़ी एकदम भजिए की तरह दी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, जितने भी इसमें बड़ी बड़ी दिख रही है ना वो सब मैंने दी हैं। गाइस बरी को ठंडी में दिए जाती हैं, और इनको 3-4 दिन तक अच्छी तरीके से धूप में सुखाई जाती है, एंड इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। और हाँ, दूसरी बात ये है कि ये पूरा साल चलती है। जी हाँ, क्योंकि कुमड़े की बरी है ना, तो कुमड़ा ठंडी में ही लगता है। हमारा काम कंप्लीट हो गया है एंड मैं इतने में ही थक गई हूँ। यू नो व्हाट, ये तो बहाना है काम नहीं करने का। वैसे काम हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, अब मुझे पता है आप ब्लॉग देखती हो, बड़ा हरामी हो बेटा।
हेलो जी, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई डोंट नो कितने दिन हो गए थे मुझे ब्लॉग शूट करते करते, बट मैं जब अपने घर के छत पर आई और मुझे ये प्यारे प्यारे बर्ड्स दिखे और इतना अच्छा आसमान लग रहा था ना उस दिन, तो मैंने सोचा ये व्यू तो कैप्चर करना ज़रूरी है। अमेजिंग। तो इस विंटर में पता है हमारे यहाँ पे मिट्ठू भी आते हैं। इस बार थोड़ा लेट हो गया है वो आना, लेकिन जब वो आएंगे तो मैं आपको कमेंट क्या, मैं तो आपको पूरी वीडियो बताऊंगी क्योंकि वो पूरे छत पे बैठे रहते हैं। ओ माय गॉड, लिटरली वाओ। स्वागत है एक नए ब्लॉग में, और आज का हमारा ब्लॉग होने जा रहा है कि घर पे आ रहे हैं मेहमान। ओ माय गॉड, सीरियसली मेहमान आ रहे हैं और मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ बिकॉज गाइज मेहमान मेरे ही हैं। आई मीन मेरी फ्रेंड लोग आ रही हैं, शिवानी दीदी एंड पल्लवी आ रही हैं। ये आने वाली थी दिवाली पर, बट आते आते कल परसों फिर भी दिवाली के बाद आज उनका टाइम आया है आने का, बिकॉज उनके यहाँ पे शादी आदि आ गई थी और मैं भी बहुत टाइम से बोल रही थी आओ आओ कभी हमारे गाँव आओ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जिसके घर जैसे कि मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, जैसे कि मैं उनके घर जाती आती रहती हूँ, तो फिर मुझे भी लगता है कि आपको भी आना पड़ेगा अब तो हमारे घर। सो वो आज आ रही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है कि मेरे घर पे मेरी मतलब कि वो है ना, मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्या हम लोग फ्रेंड बने। सबसे पहले वो मेरी दीदी की फ्रेंड थी, आई मीन मेरी कजन सिस्टर की, बट उनकी शादी में हम लोग की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई, तो फिर मेरा काम भी यूट्यूब का है, उनका काम भी यूट्यूब का है, तो बस अच्छे से। और पल्लवी तो भाई हम अब बस करते हैं यार, नजर लग जाती है क्योंकि चलो गाइस, बालिका निकल गई है अपने घर से और रास्ते में है एंड कॉल आया था कि लोकेशन शेयर कर दो। मैंने कहा लोकेशन की जरूरत नहीं है, सीधा आओ और घर हमारा। जी, तो जो मेहमान की बात कर रहे थे वो मेहमान आ गए हैं। ये रही शिवानी दीदी जो कि मम्मी के साथ बैठ के बातचीत कर रही हैं, और ये है हमारी पल्लवी। गाइस फेस रिवल हो गया है पल्ली का, बहुत कम वीडियो में आती है। हाँ, सो अब मैं इनको कुमार दादा के यहाँ पे लेके जा रही हूँ बिकॉज दिवाली से अभी तक लगी थी ये, तो चलो चलते हैं, चलो। शिवान दीदी ने कुमार दादाजी के यहाँ से कुल्हड़ गुल्लक वगैरह और बहुत सारे सामान लेकर गई, और आधे सामान इनकी दुकान से भी लेकर गई थी, और फिर हम लोग घर आ गए थे। और अब बारी आ गई थी इनकी जाने की, तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्रैंक करते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ब्लॉग के लिए अपना फ़ोन उठाया तो इन्होंने बोला मेरा फ़ोन कहाँ है, तो ये समझ गई थी कि मेरे पास ही है, और ये लोग बस जाने लगी थी। ये सुबह आ गई थी और मेरा मन था कि ये रुकें, बट इनको और भी ज़्यादा काम थे और ये दोनों चली गई। और बहुत अच्छा लगा जब ये आई थी, तो बहुत सारी बातें करी हम लोगों ने, इनको मैंने मेरा गांव घुमाया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मेरे घर आए। और फिर थोड़ी देर बाद ये डांकी वाले आ गए थे जो कि थोड़ा वो सामान लेकर जाते हैं घर से और आशीर्वाद देते हैं। किस किस को पता है ये कौन है बताना ज़रूर। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो कि ये थोड़ी क्लिप्स आगे पीछे की थी, बट देखने में तो मज़ा आया होगा, और मैंने कट करके इनको सबको अच्छी तरीके से मिलाकर एक नया ब्लॉग बना दिया था। और आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।